हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ पे एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, उसे आप ज़रूर सॉल्व करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कुछ जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतीक से वो देख लेते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय जलचर, तो राष्ट्रीय जलचर है वो गंगा, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद होता है। भारत के राष्ट्रीय पिता होते हैं महात्मा गांधी और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। ठीक है, 8 बार ओलंपिक जीता है हॉकी में इंडिया ने। नेक्स्ट, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है वो शक संवत वाला होता है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय नदी होती है गंगा नदी होती है। भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा होती है वो हिंदी होती है। और राष्ट्रीय सब्जी होती है कद्दू होती है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान जन गण मन होता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था और ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ये भी डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। और राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ठीक है, इसके जो स्टार्टिंग के 2 वर्सेस हैं, छंद हैं, वो मतलब पहले 1950 में तो ये अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये 1896 का जो आईएनसी का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें गाया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1896 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। देखते हैं नेशनल एम्बलम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारनाथ संग्रहालय बनारस से लिया गया है, अशोक लाट। ठीक है, और ये फ्रेंड्स अडॉप्ट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में, ये आपको डेट याद रखनी है। और फ्रेंड्स, इसमें इम्पॉर्टेंट और ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से जानवर इसमें हैं और इनमें से कौन सा जानवर नहीं है इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या होता है, ऊपर 4 शेर होते हैं। ठीक है, तो 4 शेर शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक होते हैं, लेकिन एक शेर पीछे होता है वो दिखाई नहीं देता है। और फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे क्या होता है, एक धर्म चक्र होता है और यहाँ पे 4 एनिमल होते हैं। जैसे कौन कौन सा होता है, जैसे घोड़ा है, बैल है, और कौन सा होता है फ्रेंड्स, हाथी होता है और एक शेर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। तो लंबाई देखो पहले है, तो लंबाई तो ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरीके से होता है ना, तो लंबाई ये क्या है, 3 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, 3:2, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बाय द वे आपसे पूछा जाए, जैसे अगले क्वेश्चन में है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है, तो चौड़ाई कम है तो 2 और लंबाई 3। ठीक है, तो 2:3 या 3:2, लंबाई क्या होती है, 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है। इस टाइप से कभी कभी पलट के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र होता है इसका रंग क्या होता है, गहरा नीला होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं फ्रेंड्स, आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान है, मतलब नेशनल एंथम कौन सा है, तो जन गण मन। ठीक है, और भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो जनगण मन फ्रेंड्स सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है यहाँ पे। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आसान सा था, 52 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत फ्रेंड्स क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी।
भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, तो राष्ट्रीय गीत के गायन की फ्रेंड्स अवधि पूछी गई है, तो यहाँ पे 65 सेकंड होती है राष्ट्रीय गीत की और राष्ट्रीय गान की होती है 52 सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था पीछे कि ये गाया गया था 1896 में और 1911 में गाया गया था जनगण मन। ठीक है, दोनों में फ्रेंड्स यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो फ्रेंड्स ये आनंद मठ से है, आनंद मठ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है, तो दैनिक जो कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी के होते हैं तो इनकी जो फ्रेंड्स शुरुआत होती है ये होती है राष्ट्रीय गीत से। ठीक है। नेक्स्ट, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है, तो फ्रेंड्स जो सारनाथ का स्तंभ है राष्ट्रीय, उसमें से कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में लिया गया है, तो ये फ्रेंड्स लिया गया है शीर्ष भाग। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, तो फ्रेंड्स देखो सिंह भी था, सांड भी था, घोड़ा भी था और हाथी भी था, लेकिन हिरण नहीं था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हिरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, बात पूछ रहे हैं दिखाई देते हैं, तो कितने दिखाई देते हैं, 3 दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में संस्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है, इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 4। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है, तो शक संपद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह क्या होता है, तो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह होता है वो होता है चैत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स अंतिम माह होता है फाल्गुन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। ठीक है, चीता नहीं लगाना है, बंगाल टाइगर है वो होता है राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो भारत का बाघ से पहले था सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर या मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है फ्रेंड्स सत्यमेव जयते। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, कोई भी सुझाव हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।